आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। जब भी ऐसी कुछ फिल्म आती है जहाँ पर सच भी बताया जाता है तो लोग अपनी गणित भी लगा लेते हैं कि ये कितना झूठ रहेगा, कितना सच रहेगा या कितना प्रोपेगेंडा रहेगा। मैं जब राहुल गांधी के साथ यही हुआ, स्ट्रेटेजिकली उस आदमी को पप्पू डिक्लेयर किया गया। तो मोदी जी भी तो बोल दिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री है ना आप देश के, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते। भांग खाए हैं वो हमारे होम मिनिस्टर साहब कैसे बोलते हैं, सफेद कपड़ा आलू बेच रहे हो मोहल्ले में, बड़े पद पर आप भारत के बैठे हैं, आपके बोली से, आपके बैठने से, आपके एक्शन से वो गरिमा झलकनी चाहिए, देख के लगना चाहिए कि यार होम मिनिस्टर है हिंदुस्तान। अगर अब तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम लोगों को केरला स्टोरी की मुद्दे के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन इधर पे ना ही लेफ्टिस्ट के बारे में कोई बात की जाएगी, ना ही राइटिस्ट के बारे में कि ये मूवी एकदम सही है, इतने लोगों के संग में ये हुआ है, या फिर ये मूवी गलत है, इनके संग में ये नहीं हुआ है। मैं कोई काउंटर अटैक नहीं करूंगा, ना ही कोई अटैक करूंगा। अब मैं इधर ये नहीं कह रहा हूँ कि 32,000 जो फिगर है वो गलत है, या फिर जो 3 फिगर है वो एकदम सही है, या फिर जो 3 फिगर है वो एकदम गलत है और जो 32,000 फिगर है वो एकदम गलत है। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना इधर पे बस इतना है कि अगर उधर पे सिर्फ एक केस भी ऐसा हुआ है तो फिर ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है कि हम लोग कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। बात आती है हमारी मूवी के ऊपर, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और हमारी ये सबसे पहली चीज ये है कि बॉलीवुड इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी सोसाइटी को उसने बहुत तरीके से तोड़ मोड़ के झंझोड़ दिया है और हमें हमेशा ये शो किया जाता है कि लड़कियां बहुत ही कमजोर चीज होती हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। अगर आप रियल लाइफ में देखें तो सबसे बड़ी योद्धा हमारी माँ, हमारी बहन और हमारी जितनी भी नारी शक्ति होती हैं वो आसपास रहती हैं। यहाँ तक कि आप मंदिर भी जाते हैं तो आपको उधर पे शक्ति के लिए सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति मिलती है माँ काली से, माँ दुर्गा से। तो इन चीजों को भी आपको समझना जरूरी है कि हमें जो बॉलीवुड दिखा रहा है क्या वो हमें लेना भी है या नहीं, या फिर हमें उन चीजों को देख के इग्नोर करके या फिर उनके ऊपर कुछ बोलना चाहिए। हमेशा इस चीज को हमेशा याद रखें कि अगर हमें कोई भी चीज अगर दिखा रहा है तो क्या हमें वो चीज पूरी तरीके से लेनी है, एब्जॉर्ब करनी है, या फिर ये एक तरीके से हमें इसीलिए दिखाई जा रही है क्योंकि इसके पीछे कुछ लोगों का बहुत ज्यादा फायदा छुपा हुआ है। नहीं तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है कि एक पीएम किसी मूवी को प्रमोट कर रहा हो जस्ट बिकॉज कि उसे कुछ चंद वोट्स मिल जाए, फिर भले ही वो स्टेट बदनाम हो जाए। अब इस चीज पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये जितनी भी मूवीज बनती हैं ज्यादातर पॉलिटिकल एजेंडा को रखने के लिए, प्रोपेगेंडास को फैलाने के लिए या फिर अपनी बात को रखने के लिए बनाई जाती हैं। बट ऐसा बहुत टाइम पहले से हो रहा है, ये हिटलर के जमाने से हो रहा है। बट आज के टाइम पे हम एक चीज जरूर नोटिस कर सकते हैं कि जो कोई भी मूवी बन रही है वो सिर्फ एक मूवी के मुद्दे तक नहीं रह जाती है, वो फिर चली जाती है हमारे पार्लियामेंट, हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स, हमारी रियल लाइफ के लिए भी। और तुम भी इस बात को समझो भाई मेरे कि ऐसा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम टोटली इन चीजों के ऊपर अपना दिमाग खर्च करने लगे या फिर इनके ऊपर टोटली हम सोचने लगे कि नहीं यार ये मुद्दा एकदम सही है और ये सब होता है उधर पे और ये नहीं होता है। अब अगर सीधी बात करूं तो ये मूवीज मेनली बनाई जाती हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट निकाल सकें अपनी ऑडियंस से ये मूवीज के थ्रू, और उन्हें एक छोटा सा कोई अच्छा सा मैसेज दे पाए कि इन सारी चीजों से आप एकदम दूर रहिए। बट आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ प्रॉफिट तक ही सीमित नहीं रह जा रहा है ये, या फिर सिर्फ बिजनेस के ही पर्सपेक्टिव तक नहीं रह जा रहा है। इसका एक नया फेस देखने के लिए मिल रहा है कि ये मूवीज ऐसी इसीलिए ही बनाई जा रही हैं जिससे कि हम पॉलिटिक्स में इसके जरिए कोई ना कोई मुद्दे बना के जीत जाए या फिर हार जाए या फिर दूसरे की पार्टी को एकदम नस्तो नाबूद कर दे, और जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और इन सारी मूवीज को बनाने के पीछे का सबसे मेन बड़ा मुद्दा होता है कि वी आर द बिग लीग, हम लोग सबसे बड़े हैं या फिर हम लोग एकदम सही हैं, और ये इंसान एकदम गलत है। और भाई लोग अगर तुम लोग अभी भी ये सोचते हो कि किसी कलर से, किसी के कपड़ों के कलर से अगर तुम ये डिफाइन कर सकते हो कि वो इस जाति या इस प्रजाति का है, तो आई एम सॉरी, तुम्हारे माँ बाप बहुत ही अनसक्सेसफुल रहे तुम्हें लिटरेट करने के लिए, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले सक्सेसफुल रहे तुम्हें एक अंधा भक्त बनाने के लिए। और ये जितनी भी प्रोपेगेंडास मूवीज बनती हैं इनका एक सबसे बड़ा लीग ये भी होता है कि हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमें ये दिखाना है कि ये लोग बहुत गंदे हैं या फिर ये लोग बहुत ज्यादा नीचे स्थल के हैं, हम लोगों की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। और ये बहुत ही गलत चीज है जो कि, और इसी प्रोपेगेंडा की आड़ में पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स दिखा सके और जो मुद्दा उन लोगों को रोकना है उसको बिना कुछ बात करे भी उसको छुपा देते हैं। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको वो छुपा लेते हैं। अरे रुक जाओ, कर रहा हूं ना बात। हाँ, अरे मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसी कोई भी मूवीज बनती है या फिर ऐसा कोई भी मुद्दा
आप लोगों को एकदम से लगातार देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे इंडिया में भी हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। जनवरी में बीबीसी का एक कांड हुआ, उधर पे एक और कांड हुआ था जो कि छुपाया जा रहा है। फरवरी में एक और कांड हुआ जो कि हमारे बागेश्वर धाम का हुआ। तीसरे महीने में कुछ ना कुछ हुआ, और चौथे महीने में भी अभी हम देखने के लिए मिल रहा है कि केरला स्टोरीज का ट्रेलर टीजर दिखाया गया, और अब 5वें महीने में केरला स्टोरीज प्रॉपरली दिखाई जा रही है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही गलत है, इसमें भी बहुत सारी चीजें सही हो सकती है, कुछ चीजें गलत भी हो सकती है, क्योंकि मेरा मानना ये है, और एक बुक में भी ये बहुत अच्छे से लिखा गया था कि कोई भी चीज ट्रू और फॉल्स नहीं होती है, हर चीज ट्रू एंड फॉल्स होती है। कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती है, हर चीज सही और गलत होती है। ये चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम छुपा रहे हैं? अरे रुक जाओ, तुमसे बोल रहा हूं ना, वही मैं चीज समझा रहा हूं कि केरला स्टोरी कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें एकदम ही ट्रू चीज हो या एकदम ही फॉल्स चीज हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें सही दिखाई गई हैं, बहुत सारी चीजें गलत दिखाई गई हैं, बट इसको एक दिखाने का तरीका थोड़ा इनका डिफरेंट वे था। क्योंकि अगर हम रियलिटी में देखें तो इतना तो कोई भी नहीं है कि मतलब किसी के बहकावे में इतना ज्यादा आ जाए कि उसको अगर रेड फ्लैग्स भी दिख रहे हैं उसके बाद भी वो ना समझे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर तुम लोगों को नहीं बताया तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं भी एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और उधर पे भी कन्वर्जन्स होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि नहीं होते हैं तो मेरे से ज्यादा नियायती नीच इंसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीजें होती है हर एक शहर हर एक गांव में। बट उधर पे एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने ये देखी है कि उधर पे छोटे बच्चे ABCD छोटा बड़ा से पहले गालियां सीख जाते हैं, जो कि बहुत ही डिफेंसिव चीज है ऐसी सेंसिटिव चीजों से बचने के लिए। बट ये बहुत ही ज्यादा घटिया चीज हो जाती है आगे के फ्यूचर के लिए, उन बच्चों के लिए, क्योंकि अगर वो ये गालियां दे देकर उनका बचपना बढ़ रहा है तो वो भले ही इन चीजों से बच जाएं, लेकिन एक टाइम पे ये हो सकता है कि उस इन चीजों की मैनिपुलेशन में वो क्या पता कुछ गलत इंसान ही बन जाए। अरे ठीक है ना, क्या दिखा रहे हो, रख लूंगा, रुक जाओ। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो हमें दिखता है चाइना पे हो रहा है वो, अरे क्या आप लोगों को क्या लगा मैं क्या छुपा रहा हूँ, और अच्छा वो दिखाई देता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि जिस मेन मुद्दे पे बात होनी चाहिए वो मुद्दे पे बात हो ही नहीं रही है, उसको छुपाने के लिए कितनी तरकीबें अपनाई जा रही हैं। वो मुद्दा कुछ ऐसा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये मैंने क्या चीज़ दिखा दी है, तो इसके बारे में तो आपको सिर्फ इधर के गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी ही बता सकती है, या उधर के जो PM बता सकती हैं, क्योंकि जो इंसान एक शब्द नहीं बोल रहा था ऐसे मुद्दों पे, वो केरला स्टोरी को प्रमोट कर रहा है, वो खुद प्रमोट कर रहा है, और ना सिर्फ वो प्रमोट कर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स और पूरी पॉलिटिक्स में जितने भी बीजेपी के जो पार्टी के लोग हैं जो कि राइटिस्ट हैं प्रॉपरली, वो इस मूवी को देखने गए। आज तक कोई मूवी को देखने गए होंगे, ना बाहुबली, ना कोई हमारे नेशनल के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, कोई भी हमारे इंडिया की कल्चरल के ऊपर है बहुत ही अच्छी, जैसे जो ऑस्कर्स जीत कर आई है, यहाँ तक कि जो RR मूवी है वो तक कोई पॉलिटिशियन ने नहीं देखी होगी, बट इस मूवी को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना मुद्दा रखना है, उन्हें अपने प्रोपोगेंडास फैलाने हैं। और अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर क्यों नहीं बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा अवध ओझा सर ने भी बोला है, तो आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो मोदी जी ने कहा ओझा जी गाना गाओ वंदे जी जी जी, पैसा मत देखो सर, वो 18% मत देखो, देखो मैंने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दिया जी। फिर जैसे ही मैं पलटा 18 की तरफ बोलेगा देख 370 हटा दिया, जी जी बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया, 18 मत देखना। वो हमें 18 की तरफ देखने ही नहीं देते, हम जैसे ही सोचते हैं 18 देखे वो कुछ कांड कर देते हैं, हमारा ध्यान कांड पे चला जाता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया भाई साहब यही तो चाहिए था। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो भी रूलिंग पार्टी है वो अपनी मेन बात से आप लोगों को भटकाने के लिए कितना ज्यादा प्रोपोगेंडास फैलाती है, कितनी नई नई चीजें तरकीबें लाती। बट अब आप लोग तो भोले हैं, बट रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता इतना भी कोई चूतिया या कोई इतना ज्यादा भोला इंसान होगा या इतनी भोली लड़की होगी जो कि जैसा उस मूवी में दिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही बन के आ जाए। नहीं होता होगा, मैं ये मान रहा हूँ, बट जो फिगर दिखा के हमको उल्लू बनाया गया, अगर वो रियल में हमको ये बताया जाता है कि सिर्फ 3-4 लड़कियां हैं और इनकी ये आइडेंटिटी है या फिर ये उनकी एविडेंस है, तो ये मूवी में दिखा रहा हूँ, तो मैं भी सपोर्ट करता फुल ऑन। बट अभी थोड़ा सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उधर के प्रोड्यूसर या फिर जो डायरेक्टर वो खुद बोलते हैं कि 32,000 टीजर में है, बट जैसे ट्रेलर आता है या मूवी आती है 32,000 हट जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये क्यों होता है? जिससे कि पैसा तो छापा ही जाए, बल्कि उधर पर एक पॉलिटिकल प्रॉफिट भी देखने के लिए मिले हमको।
जब भी ऐसी कुछ फिल्म आती है जहाँ पर सच भी बताया जाता है तो लोग अपनी गणित भी लगा लेते हैं कि ये कितना झूठ रहेगा, कितना सच रहेगा या कितना प्रोपेगेंडा रहेगा। मैं जब रिसर्च कर रहा था मुझे कोई नंबर के बारे में ज्यादा नहीं समझे थे। अच्छा, जब हम नंबर के मुद्दा कब आया, जब हमें एक टीजर बार निकलना था, क्योंकि लोगों को पता बोलना था कि क्या कर रहे हैं। अगर लोगों के बोलते कन्वर्शन तो कन्वर्शन तो एक चल ही रहा है, मतलब इसके बारे में तो कोई लड़ाई नहीं था। लव जिहाद वो भी चल रहा था। यस। तो हमने कुछ नंबर जोड़े, इधर से नंबर लिए, कुछ सरकारी खाते से, कुछ पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट से करके जोड़ के एक नंबर निकाले। ये नंबर ऐसा नहीं था कि ये नंबर वही होना चाहिए, उससे 3 कम नहीं 4 ज्यादा नहीं। तो हमने वो नंबर को आसपास की एक नंबर मोटा मोटा करके बोलते हैं ना, 31,740 की जगह में गोल गोल करके 32,000 बोला। और इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ। कोई अगर आपसे पूछता है, आपका दोस्त, कि तुमने मेरा सैंडविच खाया है, और उस टाइम पे मैं बोलूँ नहीं तो, और फिर दूसरी साइड कोई मेरे से, दूसरा फ्रेंड मेरे से पूछे तुमने क्या मेरा सैंडविच खाया है, और मैं बोलूं सैंडविच कौन सा सैंडविच, तो नहीं मैंने नहीं खाया, तो इधर पे तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो वो मुद्दा उसे लगेगा कि नहीं इसने तो बिल्कुल भी नहीं खाया होगा, इसने बिल्कुल नहीं चुराया होगा। और जो थोड़ा डर के बोल रहा है वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा होगा। तो इधर पे भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम कॉन्फिडेंस से बोल दी जाती है। 32,000, फिर हमें लगता है यार 32,000 तो नहीं होगा, कुछ तो सच होगा यार इसमें, हाँ कुछ तो सच होगा, कहीं 100 या कुछ 1000 तो होंगे। बट इधर पे तो तीन में से, और जो हिंदू तो सिर्फ एक ही। लेकिन इधर पे बताया कैसे गया, एक स्टेट को बदनाम करने के लिए कैसे हमको शो किया गया कि हाँ भाई पूरा स्टेट बर्बाद हो रहा है, पूरी क्या बोलते हैं उधर के शहर तबाह हो रहे हैं, और उधर पे क्या बोलते हैं मतलब जो टेररिस्ट हैं उनके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। अब मुझे नहीं लगता है इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बोलना चाहिए, अब आप सोच के बताइए। लेकिन मुझे जितना लगता है ये सब चीज़ें हम लोगों को कुछ चीज़ों से भटकाने के लिए ज़्यादातर बताई जाती हैं, और जो मेन मुद्दे हैं उनको छुपाने के लिए, जो कि अभी मेन मुद्दा बन रहा था पिछले 1-2 महीनों से, उसको छुपाने के लिए। और यहाँ से सिर्फ हमें भी सीखने के लिए मिलता है बहुत सारी चीज़ें इस मूवी से। अब ये तो हो गई फ्लॉन्ट्स की बातें, बट कुछ इनके अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि हमें सीखने के लिए मिलती हैं कि इंसान इतना भी चूतिया नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए और उनको एकदम ही बर्बाद करके चला जाए, उनकी लाइफ बर्बाद कर दे, पूरा उन्हें उल्लू बना के चला जाए, उन्हें कुछ पता भी नहीं चले। और ऐसा नहीं होता है, लाइफ में हमेशा रेड फ्लैग्स जरूर मिलते हैं, बट रेड फ्लैग्स अगर आप पकड़ नहीं पाते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। और ये जितने भी कांड होते हैं ये किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत सोचता हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करता हो, कि उनके संग में होते हैं जो कि थोड़े से नहीं पूरे भोले होते हैं, पूरी भोली लड़कियां होती हैं। तो मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा कि इतनी भी ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ मत बनो कि किसी के बहकावे में तुम कुछ भी कर बैठो। कुछ भी कर रहे हो तो उसके पहले कुछ सोचो, कुछ थोड़ा सा थिंकिंग लाओ, कुछ सोचो ये मेरे बारे में सही बोल रहा है या गलत, भले ही फिर वो दूसरे धर्म का हो या तुम्हारे खुद के धर्म का हो, इसके बारे में भी सोचो। क्योंकि सारे केस ऐसा नहीं होता है कि कोई दूसरे धर्म का या किसी दूसरी कम्युनिटी का ही कर रहा हो। कभी कभार हमारे आसपास वाले भी हमको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। और लास्ट में मैं आपसे 2-3 लाइनें जो कि मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आंखें खुली दिख रही हैं, इसका मतलब आंखें खुली हो ये ज़रूरी नहीं, और आपके पास दिमाग हो बट वो सोच सकता हो ये भी ज़रूरी नहीं। और इन्हीं दोनों का यूज सही से करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपको, और शायद इसी के लिए ये चैनल है जिससे कि आप सही तरीके से सोच पाएं और सही तरीके से चीजों को देख पाएं कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लेवल पार करने वाला हूँ, इसलिए मैं इधर ही रुक जाता हूँ। और आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ना मैंने लेफ्टिस्ट को सपोर्ट किया है ना ही राइटिस्ट को, बस मैं एक मुद्दा बताना चाहता था आपको। तो और उसके सब जो मैंने फोटो दिखाई उसके बारे में कोई पूछना चाहेगा भी या नहीं मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस जो अभी प्रेजेंट में है वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए या फिर इन चीज़ों से हमें दूर रखने के लिए। तो बस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में, कि क्या ये सही है क्या गलत है या फिर क्या सही और गलत है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे यार गलती कर दी, इतना भी सच नहीं बोलना था, लगता है वीडियो के कुछ पार्ट्स काटने पड़ेंगे।